हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल याहू बाबा पे। ये हमारा माई सीक्वल कोर्स से रिलेटेड 34 ट्यूटोरियल है और इस कोर्स में आप माई सीक्वल के टाइम फंक्शन सीखने वाले हैं। यहाँ देखिए, यहाँ पर हमारे पास एक लिस्ट है माई सीक्वल के अंदर जितने भी हमारे पास टाइम फंक्शंस आते हैं, ये सब हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं प्रैक्टिकल और देखते हैं कि हम इन सारे फंक्शंस को कैसे यूज कर सकते हैं। यहाँ देखिए, माई सीक्वल के अंदर काम स्टार्ट करने के लिए सबसे जो हमारा पहला स्टेप है वो है कि हमें एग्जाम सर्वर को ऑन कर लेना है और उसके कंट्रोल पैनल को ओपन करके अपाची और माई सीक्वल को स्टार्ट कर लेना है। इसको स्टार्ट करने के बाद हम अपना सॉफ्टवेयर ओपन करेंगे, माई सीक्वल वर्क बेंच। यहाँ देखिए, यहाँ पर हमने अपना सॉफ्टवेयर ओपन कर लिया माई सीक्वल वर्क बेंच। अब यहाँ पे हमारे सामने माई सीक्वल का एडिटर ओपन हुआ है जिसके अंदर हम अपने टाइम के फंक्शंस की प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो सबसे जो हमारा पहला फंक्शन है उसका नाम है करंट टाइम। तो उसको लिखने के लिए हम लिखेंगे select current अंडरस्कोर टाइम। ये फंक्शन बेसिकली करता क्या है, ये हमारे को करंट टाइम रिटर्न कर देगा। जो भी सर्वर पे करंट टाइम होगा ये हमारे को उसको रिटर्न कर देगा। तो देखिए, मैंने इसको एग्जीक्यूट किया और ये देखिए यहाँ पर हमारे पास करंट टाइम आ चुका है। ये भी मेरे सिस्टम का टाइम दिखा रहा है कि 3:34 हुए हैं, मगर जब हम अपनी वेबसाइट को बना के सर्वर पे डालेंगे तो एग्जैक्टली ये सर्वर का टाइम दिखाएगा। इसी से मिलता जुलता एक फंक्शन और भी है जो इसका शॉर्ट हैंड है, उसको हम कहते हैं कर टाइम। ये देखिए, इसमें और करंट टाइम में बिल्कुल भी डिफरेंस नहीं है, सिर्फ नाम का ही डिफरेंस है। ये उसका शॉर्ट हैंड है। देखिए, मैंने इसको एग्जीक्यूट किया तो ये भी हमारे को वही रिजल्ट दिखा रहा है। अब इसके बाद करंट टाइम से ही मिलता जुलता एक फंक्शन है जिसका नाम है करंट टाइम स्टैम्प। करंट टाइम स्टैम्प जो है बेसिकली ये हमारे को करंट टाइम तो देता ही है, उसके साथ में करंट डेट भी रिटर्न करता है। तो देखिए, मैंने एग्जीक्यूट किया और ये देखिए यहाँ पर हमारे पास डेट भी आ चुकी है और ये हमारे पास करंट टाइम भी दिखा रहा है। बिल्कुल इसी फंक्शन से मिलते जुलते दो फंक्शंस और भी हैं। एक है हमारे पास लोकल टाइम। ये फंक्शन भी हमारे को करंट टाइम और करंट डेट रिटर्न करके देगा। तो देखिए, मैंने एग्जीक्यूट किया इसको, यहाँ पर भी हमारे पास वही सेम चीज आ रही है, वही करंट डेट और करंट टाइम शो कर रहा है हमारे को। इसके साथ ही हमारे पास एक फंक्शन और भी है जिसको हम कहते हैं लोकल टाइम स्टैम्प। तो यहाँ पर बस टाइम के बाद मेरे को लिखना है स्टैम्प। ये भी हमारे को करंट टाइम और डेट ही रिटर्न करेगा। ये देखिए, यहाँ पर भी हमारे को ये करंट डेट और टाइम ही रिटर्न कर रहा है। अब इसके बाद हम अपना एक फंक्शन देखेंगे जिसका नाम है टाइम। टाइम बेसिकली करता क्या है, हम इसमें एक डेट और टाइम इकट्ठे अगर दे दें तो ये उसमें से हमारे को टाइम निकाल के दे देगा। तो देखिए, यहाँ पर मैं एक डेट और टाइम ले लेता हूँ। तो पहले मेरे को डेट देनी है, ये मैंने डेट ले ली। अब इसके साथ मैं कोई भी एक टाइम ले लेता हूँ। तो देखिए, यहाँ पर मैंने एक टाइम ले लिया दोपहर के 1:15:20। अब मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा तो ये मेरे को सिर्फ इसमें से टाइम निकाल के देगा। ये देखिए, यहाँ पर हमारे पास टाइम आ चुका है, आप देख रहे हैं। ये कॉलम का नेम भी हम चेंज कर सकते हैं, यहाँ पर अलाइस नेम लेके। ये देखिए, अब इस टाइम में से भी अगर हम सिर्फ आवर्स देखना चाहते हैं, मिनट या सेकंड देखना चाहते हैं या माइक्रो सेकंड, वो भी हम देख सकते हैं। तो यहाँ पर जस्ट मेरे को टाइम की जगह पे लिखना है और। ये देखिए, यहाँ पर मैंने और लिखा और एग्जीक्यूट किया तो देखिए इसने हमारे को दे दिया 13, क्योंकि यहाँ पर जो और चल रहा है वो है 13। और अगर मैं मिनट देखना चाहता हूँ तो मैंने यहाँ लिख दिया मिनट। तो देखिए, इसने मेरे को रिटर्न कर दिया 15, क्योंकि यहाँ पर अभी जो मिनट चल रहा है वो है 15। और अगर मैं सेकंड देखना चाहता हूँ तो मैं यहाँ सेकंड लिख दूंगा और यहाँ पर रिटर्न किया। ये देखिए, यहाँ पर आ गया 20 सेकेंड्स। और इसी के साथ मैं माइक्रो सेकंड भी देख सकता हूँ। माइक्रो सेकंड देखिए, अभी हमने यहाँ पर कुछ लिया नहीं हुआ तो ये हमारे को 0 रिटर्न करेगा। ये देखिए, अब इसके बाद हम अपना एक फंक्शन देखते हैं जिसको कहते हैं टाइम डिफ। टाइम डिफ बेसिकली करता क्या है, हम इसके अंदर दो टाइम पास करते हैं एज ए पैरामीटर और ये हमारे को उसमें से डिफरेंस निकाल के दे देता है। तो देखिए, यहाँ पर मेरे को एक टाइम लेना पड़ेगा। पहले मैं एक टाइम यही ले लेता हूँ और इसके साथ में इससे पहले एक टाइम दे देता हूँ। तो यहाँ पर मैं शाम के 6 बजे ले लेता हूँ। जैसे ये मैंने एक टाइम ले लिया, अब मैं इन दोनों टाइम में से डिफरेंस देखना चाहता हूँ। तो यहाँ पर मैंने कैलकुलेट किया और ये देखिए, यहाँ पर जो इन दोनों में डिफरेंस निकल के आया है वो आया 4 घंटे 54 मिनट 54 मिनट 51 सेकेंड्स। आप देख रहे हैं यहाँ पे। अगर मैं इसको कम करूँ, देखिए अगर मैं यहाँ पर 14 कर दूँ और यहाँ पर रिजल्ट देखूँ तो देखिए यहाँ पर जो अब डिफरेंस निकल के आया है वो आया सिर्फ
54 मिनट 51 सेकेंड। तो ये फंक्शन बेसिकली डिफरेंस देखने के लिए यूज़ होता है अगर आप दो टाइम के बीच में डिफरेंस देखना चाहते हैं। अब इसके बाद हम अपना फंक्शन देखते हैं जिसका नाम है ऐड टाइम। ऐड टाइम बेसिकली करता क्या है, हम इसके अंदर कोई एग्जिस्टिंग एक टाइम डालते हैं और एक इंटरवल डालते हैं। तो ये क्या करेगा, ये उस इंटरवल को ऐड करके एक नया टाइम बना देगा। तो देखिए यहाँ पर मैं एज ए पैरामीटर एक डेट और टाइम डाल देता हूँ यहाँ पे। तो मैंने डेट ले ली 15 जून 2019 और इसके साथ मैं एक टाइम भी ले लेता हूँ। ये देखिए यहाँ पर मैंने 5:30 लिया है और 20 जो है सेकंड्स है और उसके बाद यहाँ पे डॉट के बाद मिली सेकेंड्स आ रहे हैं। अब मैं इसमें कुछ मिनट ऐड करना चाहता हूँ, सिर्फ मिनट्स। तो उसके लिए मेरे को यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, ठीक है। सबसे पहले मैं लिखूंगा 5, फिर मैं लगाऊंगा कॉलन और यहाँ पर सेकंड्स के लिए मैं ले लेता हूँ जैसे 5 और मिली सेकेंड्स के लिए भी मैं ले लेता हूँ कुछ। मैंने यहाँ पर 3 मिली सेकेंड्स ऐड कर दिए। तो देखिए अब ये क्या करेगा, इसमें जो ये वाला टाइम आ रहा है इसमें 5 मिनट 5 सेकंड और 3 मिली सेकंड ऐड कर देगा। तो देखिए मैंने एग्जीक्यूट किया इस कमांड को, ये देखिए यहाँ पर 5 मिनट ऐड हो चुके हैं। यहाँ देखिए पहले था 30 और उसके बाद यहाँ पे हो गया 35। और इसी तरह आप अगर माइक्रो सेकंड देखें तो पहले थे 0001, उसमें 0003 ऐड हुआ तो यहाँ पर आ गया 4। आप देख रहे हैं। अगर मैं इसमें ऑर्स भी ऐड कर दूं तो मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए जैसे मैंने ले लिया 2 और ऐड कर दिए और 10 मिनट ऐड कर दिए, बाकी सेकंड्स वही हैं 5 सेकंड .0003। तो मैंने एग्जीक्यूट किया और ये देखिए यहाँ पर 5 जो आप शाम के 5 बजे देख रहे थे तो उसमें 2 घंटे ऐड हुए तो यहाँ पर आ गया 7। और यहाँ पर पहले 30 मिनट थे उसमें 10 मिनट और ऐड हो गए तो यहाँ आ गया 40। और इसी तरह यहाँ पर आ रहे थे 20 सेकेंड्स तो उसमें 5 सेकंड और ऐड हो गए तो यहाँ आ गए 25 सेकंड। और लास्ट में माइक्रो सेकंड भी ऐड हो चुके हैं, पहले थे 1 और यहाँ पे आगे 3। और इसी तरह अगर मैं इसमें डेज भी ऐड करना चाहूँ तो वो भी मैं कर सकता हूँ। तो देखिए जैसे मैं यहाँ पर 5 डेज ऐड कर लेता हूँ और उसके बाद मेरे को स्पेस देनी है। अब इसका मतलब क्या है, मैं 5 डेज ऐड कर रहा हूँ, 2 घंटे भी ऐड कर रहा हूँ, 10 मिनट 5 सेकेंड्स। तो यहाँ मैंने एग्जीक्यूट किया और ये देखिए यहाँ पर पहले डेट थी 15, अब यहाँ पे हो चुकी है 20। बाकी आप टाइम तो देख ही रहे हैं कि टाइम भी ऐड हो ही रहा है। तो इस तरह हम ऐड टाइम को यूज करके किसी एग्जिस्टिंग टाइम के अंदर न्यू टाइम भी ऐड कर सकते हैं। बिल्कुल इसी से मिलता जुलता एक फंक्शन है जिसका नाम है सब टाइम। सब टाइम का मतलब है सबट्रैक्ट टाइम, मतलब कि अगर आप किसी एग्जिस्टिंग टाइम के अंदर कुछ टाइम को माइनस करना चाहते हैं तो आप इजीली कर सकते हैं। तो देखिए अब ये क्या करेगा, इसमें से 5 डेज माइनस कर देगा और इसमें से कुछ आवर्स और मिनट भी माइनस कर देगा। तो यहाँ देखिए मैंने एग्जीक्यूट किया और ये देखिए यहाँ पर अब आ गया, पहले था 15 डेट थी, अब यहाँ पे 10 दिखा रहा है क्योंकि 5 दिन माइनस हो चुके हैं। फिर उसी के साथ यहाँ पे आप टाइम देखिए, पहले थे 5, अब उसमें से 2 घंटे माइनस हुए तो यहाँ पर आ गया 3। और 30 मिनट्स में से 10 माइनस हुए तो यहाँ पर आ गया 20। और इसी तरह सेकंड्स और मिली सेकंड्स भी माइनस हो चुके हैं। अब इसके बाद हम अपना फंक्शन करते हैं जिसका नाम है मेक टाइम। मेक टाइम बेसिकली करता क्या है, हम इससे कोई नया टाइम बना सकते हैं। तो इसके लिए हमारे को यहाँ पे 3 पैरामीटर पास करने पड़ते हैं। वो 3 पैरामीटर होते हैं। जो सबसे पहला पैरामीटर होता है वो होता है और। तो देखिए जैसे मैंने यहाँ डाल दिए 16 और उसके बाद मैंने जैसे यहाँ डाल दिए मिनट्स के लिए 15 और लास्ट में मैंने डाल दिए सेकंड्स के लिए जैसे 20। तो देखिए ये मेरे को एक टाइम बना के दे देगा मेक टाइम। तो मैंने यहाँ एग्जीक्यूट किया और ये देखिए यहाँ पर शाम के 4 बजे 15 मिनट 20 सेकेंड्स। तो यहाँ आपको बिल्कुल इसी सीक्वेंस में डालना है, पहले और आएंगे फिर मिनट और उसके बाद सेकेंड। तो ये हमारे को एक नया टाइम बना के दे देगा। अब इसके बाद हम अपना फंक्शन देखते हैं जिसका नाम है टाइम स्टैम्प। ये फंक्शन बेसिकली करता क्या है, हम इसके अंदर 2 पैरामीटर पास करते हैं। पहले पैरामीटर में हम पास करते हैं डेट और दूसरे पैरामीटर में हम पास करते हैं टाइम। तो ये दोनों को कंबाइन करके एक रिजल्ट बना देता है। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले पैरामीटर में मैं यहाँ पे डेट पास कर रहा हूँ। ये देखिए मैंने यहाँ पर डेट लगा दी 15 जून 2019। अब उसके बाद मैं यहाँ पर टाइम डाल लेता हूँ। ये देखिए मैंने दोपहर के 1 बजे 15 मिनट डाले हैं और 20 सेकंड। अब ये 2 अलग अलग पैरामीटर हैं। तो ये टाइम स्टैम्प फंक्शन क्या करेगा, ये इन दोनों को कंबाइन करके एक टाइम बना देगा। ये देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं इन दोनों को कंबाइन कर दिया इसने और ये 15 जून की ही दोपहर के 1 बजे दिखा रहा है। तो यही इस फंक्शन का काम होता है। अब इसके बाद हम अपना फंक्शन देखते हैं जिसका नाम है टाइम फॉर्मेट। ये फंक्शन बेसिकली करता क्या है,
हम इसके अंदर एक ऐसा फॉर्मेट पास करते हैं जो माई सीक्वल के अंदर टाइम स्टोर होता है उस फॉर्मेट में। ये देखिए हमने इसमें जैसे टाइम डाल दी ये वाला। अब इसके बाद हम इसमें दूसरा फॉर्मेट वो पास करते हैं कि हम जिस फॉर्मेट में इसे देखना चाहते हैं। देखिए जैसे सिर्फ मैं इसमें से ऑर्स देखना चाहता हूँ तो उसके लिए मैं यहाँ पर लूंगा परसेंट कैपिटल लेटर में एच। ये देखिए तो ये मेरे को सिर्फ इसमें से ऑर्स निकाल के दिखा देगा। ये देखिए इसने मेरे को दिखा दिया 13। तो जैसे मैंने यहाँ पर फॉर्मेट पास किया है परसेंट एच, इस तरह और भी बहुत सारे टाइम के फॉर्मेट होते हैं। आइए उसकी मैं आपको एक लिस्ट दिखा देता हूँ। यहाँ देखिए यहाँ पर हमारे पास एक टाइम है जिसमें दिखा रहा है 2:30 और मिली सेकेंड जो है वो 0 है। तो ये जो है ये एक टाइम का एक फॉर्मेट है। तो जो ये टाइम का फॉर्मेट होता है ये बेसिकली 4 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। सबसे जो पहला पार्ट होता है वो होता है और। तो और को शो करने के लिए हमारे पास यहाँ पे 4 तरीके के फॉर्मेट आते हैं। देखिए सबसे पहले है परसेंट एच, और एच भी कौन सा, स्मॉल लेटर में। अगर हम ये डालेंगे तो ये हमारे को कुछ इस तरीके का 12 घंटे का टाइम शो करेगा। देखिए अगर 1 और है तो 01, 02, 03 इस तरह शो करेगा। और इसी तरह अगर हम 24 आवर्स का टाइम दिखाना चाहते हैं तो हम लेंगे परसेंट कैपिटल लेटर में एच। तो ये हमारे को 001, 002, 003 से लेकर 23 और तक यहाँ पे हमारे को टाइम शो करेगा। और जैसे हम ऊपर वाला टाइम देख रहे हैं, अगर हम इसी फॉर्मेट को सिंपली दिखाना चाहते हैं 1 से लेकर 12 आवर तक तो हम परसेंट जी ले सकते हैं, जिसमें हम 1, 2, 3, 4 से लेकर 12 आवर तक सारा टाइम दिखा सकते हैं। और इसी तरह जैसे हमने 24 आवर्स का टाइम दिखाना है सिंपली फॉर्म में, तो यहाँ पर हम कैपिटल लेटर में जी ले लेंगे, जो हमारे को कुछ इस तरीके का टाइम शो करेगा 0, 1, 2, 3, 4 से लेकर 24 आवर्स तक। इसके बाद हम देखते हैं अपने मिनट्स के लिए। तो मिनट्स के लिए जो हमारे पास फॉर्मेट आता है वो है परसेंट आई। तो ये हमारे को मिनट शो कर देता है। और सेकंड्स को शो करने के लिए हमारे पास आता है परसेंट एस। तो ये हमारे को सेकंड शो कर देगा, 60 सेकंड के बीच में जो भी सेकंड चल रहा होगा। और लास्ट में है माइक्रो सेकंड, उसके लिए हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं परसेंट एफ। तो ये हमारे को माइक्रो सेकंड की फॉर्म में डाटा शो कर देगा। ये देखिए, और जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं पीएम या एएम दिखाना है तो इसको हम कहते हैं मेरिडियम। तो इसको शो करने के लिए भी हमारे पास एक साइन होता है जिसको हम कहते हैं परसेंट पी। इसको यूज करने से ही हमारे को जो भी टाइम चल रहा होगा एएम या पीएम में वो हमारे को शो कर देगा। तो आइए अब देखते हैं प्रैक्टिकली कि हम इन सारे फॉर्मेट्स को कैसे यूज कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर जैसे मैंने अभी और को शो किया था, अगर मैं इसके साथ मिनट या सेकंड भी शो करना चाहता हूँ तो उसको मैं कर सकता हूँ। तो उसके लिए मैं मिनट्स के लिए यहाँ पर ले लूँगा आई, और इसी के साथ मैं सेकंड्स के लिए ले लूँगा एस। तो यहाँ पर बस मैंने बीच में स्पेस दी है। तो मैं जैसे इसी फॉर्मेट में दिखाना चाहता हूँ तो मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा। और ये देखिए यहाँ पर 13 स्पेस 15 स्पेस 20, क्योंकि यहाँ पर मैंने इसको यही फॉर्मेट बताया। अगर मैं इसके बीच में हाइफन डाल दूँ तो ये मेरे को इसी फॉर्मेट में शो कर देगा। ये देखिए, और इसके साथ अगर मैं यहाँ पर एएम या पीएम दिखाना चाहता हूँ, मतलब कि मेरिडियम, तो उसके लिए यहाँ पर मैं साइन ले लूँगा परसेंट पी। ये देखिए यहाँ पर अभी मेरे को ये जो टाइम दिखा रहा है वो पीएम में शो कर रहा है। तो यहाँ पर हम बाकी के जितने भी फॉर्मेट्स हैं उनको यूज करके देख सकते हैं। तो ये बेसिकली फंक्शन इसलिए यूज होता है कि इसको इंग्लिश फॉर्म में शो करने के लिए, मतलब कि इसकी रीडेबिलिटी बढ़ाने के लिए। हम इसको ऐसे नहीं शो करना चाहते हैं, अगर किसी और फॉर्म में शो करना चाहते हैं तो हम इजिली कर सकते हैं। अब इसके बाद हमारे पास फंक्शन आता है जिसको हम कहते हैं टाइम टू सेक। ये फंक्शन बेसिकली करता क्या है, हम इसमें एक टाइम पास करते हैं और ये हमारे को उसको सेकेंड्स में कैलकुलेट करके दे देता है। तो देखिए जैसे मैंने यहाँ पर एक टाइम पास कर दिया, अब ये इसके जितने भी सेकंड्स बनेंगे कैलकुलेट करके ये हमारे को रिटर्न कर देगा। ये देखिए यहाँ पर टोटल जितने भी सेकंड्स बन रहे हैं उन सबको इसने कैलकुलेट करके दे दिया। और इसी से बिल्कुल उलट फंक्शन भी होता है एक सेक टू टाइम। ये देखिए अब इसके अंदर क्या होगा, हम यहाँ पे टाइम नहीं पास करेंगे, हम यहाँ पर सेकंड्स पास करेंगे। देखिए अगर मैंने यहाँ पर 1 सेकंड पास कर दिया और मैं यहाँ कैलकुलेट करूंगा तो ये मेरे को एक टाइम बना के दे देगा। ये देखिए यहाँ पर एक आप देख रहे हैं 1 सेकंड के टाइम पे इसने हमारे को एक टाइम बना के दे दिया। और अगर मैं इसमें कोई बड़े नंबर का एक फॉर्म डाल देता हूँ, देखिए जैसे मैंने 5454 ले लिया, तो यहाँ पर ये मेरे को इसी के अकॉर्डिंग एक टाइम बना के दे देगा। तो ये देखिए इसने मेरे को एक टाइम बना के दे दिया 1:30:54। तो ये फंक्शन बेसिकली कोई खास यूज़ नहीं होते हैं, ये सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए हैं, टाइम टू सेक या सेक टू टाइम। तो ये थे हमारे सारे टाइम से रिलेटेड फंक्शंस जो हमने इस वीडियो में कवर किए हैं।
होप सो आपको ये हमारा वीडियो ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करना मत भूलिए। अगर आप ऐसे ही रेगुलर अपडेट्स चाहते हैं तो हमारे चैनल याहू बाबा को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।